वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक ऐसी घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। डाकू पकड़ने के लिए आते हैं प्रशासन के लोग। आकर के देखते हैं यहां कीर्तन हो रहे हैं और उस कीर्तन के बीच में कैसे प्रभावित होकर आज उसी कीर्तन दल में युक्त होकर के वो भी भक्त बन जाते हैं, भावमय हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं क्या करने आया हूं। ऐसी दिव्य लीला है। परम दयाल श्री ठाकुर जी का उम्र जब 26 वर्ष 25-26 तब शुरू होता है उनके जीवन का कीर्तन का युग। 29 वर्ष ठाकुर जी का उम्र जब 29 वर्ष तक ये ठाकुर जी का कीर्तन लीला चला। और कीर्तन ऐसे वैसे तांडव कीर्तन। हम लोगों ने साधारणता कीर्तन के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, खोल करताल लेकर के कीर्तन करते हैं और वो 2-2 घंटे का 4-4 घंटे का एक दल चले जाते हैं, दूसरे दल आते हैं। 4 प्रहार, 8 प्रहार, 16 प्रहार, 24 प्रहार, 32 प्रहार, इस तरह से चलती हैं। लेकिन आज जो परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो कीर्तन युग का जो कीर्तन है ये अलौकिक है। इसका समय निर्धारित नहीं है और इसमें अनेकों दल नहीं। कीर्तन अगर शाम से शुरू हुआ रात भर चलेगा। कभी कभी रात भर दिन भर चल रहे हैं। 24 घंटे से कीर्तन चल रही हैं। वही एक ही व्यक्ति परम दयाल कभी कभी विभोर होकर उसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस कीर्तन का प्रभाव इतना तेज हो जाता है, विकराल हो जाते हैं कि वातावरण में एक आवेश का सृजन करते हैं। और इतना आवेश और उसमें इतना आकर्षण कि आसपास के पेड़ पौधे अपने शीश झुकाकर उस महाकीर्तन का आनंद लेते हैं और प्रभु के चरण में नमन करते हैं। ये कीर्तन था। और उस कीर्तन में जिसको जयडांका के बोलते हैं, बड़े बड़े ड्राम होते हैं बजाने के लिए, ढोलक नहीं, बड़े बड़े ड्राम, आवाज बहुत भारी होते हैं। आसपास के कुछ दुष्कृत लोगों ने ठाकुर जी की इस कीर्तन को, उन्होंने रात भर कीर्तन होती थी, तांडव कीर्तन, उस कीर्तन के आवाज से आसपास के जो गांव के लोग हैं परेशान हो गए। कुछ लोग, उन लोगों ने ठाकुर जी के नाम से रिपोर्ट करके आए कि वहां पे अनुकूल वो अपने डाकू का दल है उनके पास और वो हम सबको परेशान कर रहे हैं। ये रिपोर्ट थाने में लिखा के आए। तब उन लोगों ने इंक्वायरी के लिए आए, उसको टीम भेजा गया और वो टीम आकर के वहां पे इंक्वायरी करते हैं, देखने के लिए आए। और जब देखने के लिए आए तो देखा यहां पे तो कीर्तन, तो उस कीर्तन को देख रहे हैं। अब जो लोग कीर्तन को देखने के लिए आए और वहां ये जो दैवीय एक आवेश वहां जो सृजन हुआ है और जहां स्वयं प्रभु हैं, इस जगत के आकर्षणकारियों में से एक महा आकर्षण वहां पे हैं जो पूरे जगत को आकर्षित करते हैं। वो केंद्र पुरुष आज वहां विराजमान हैं। उनका वो कीर्तन, उनका
मदमस्त होकर ये जो कीर्तन है, जब उस भावावेश के अंदर ये लोग गए, ये प्रशासनिक लोग, वहां जाकर इस कीर्तन में वो लोग भी मत्त हो गए, नाचने लगे, ताली बजाने लगे, गाने लगे और बीच बीच में हरि बोल करने लगे, दोनों बाहु को उठाकर हरि बोल करने लगे। भूल गए कि आज वो डाकू को पकड़ने आए हैं। उन लोगों के साथ साथ कीर्तन करते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं, सुबह हो जाते हैं और वो प्रभुमय हो जाते हैं, प्रभु के चरण में गिरते हैं और अपने आप को समर्पण करते हैं और फिर अपने जीवन को उत्सर्ग करते हैं और कंप्लीट रूप से सरेंडर करके अपने जीवन को प्रभु के भाव से भावित करके चलने का प्रतिज्ञा करके वहां से वापस लौटते हैं। अर्थात जो आज पकड़ने आए थे डाकू के दल को, आज उस डाकू के जो सरदार हैं वो इतने बड़े प्रेमिक हैं, इतने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े करुणा के अधिकारी हैं कि उनकी मोहिनी जो दृष्टि है, उनका जो मोहिनी आकर्षण है, उस आकर्षण से वो प्रशासनिक दल के लोग बच नहीं पाए, उसी फंद में, उसी में फंस गए, उसी जाल में फंस गए और आज जिनको पकड़ने आए थे आज खुद ही पकड़े गए। यह है परम दयाल का दिव्य लीला। जब जिस रूप में भी धरा पे आते हैं, पुरुषोत्तम ही सबसे बड़े आकर्षणकारी चुंबक होते हैं। उनके अंदर वो चुंबकत्व की गुण होती हैं और उस चुंबकत्व की गुण से संपूर्ण दुनिया को आकर्षित करके अपने पास बुला लेते हैं और उनके आकर्षण से कर्षण होता है। अर्थात अंदर की जो मलिनताएं हैं, सारी मलिनताएं दूर करके वो निर्मलताएं में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवन सुंदर मधुमय हो उठता है। ऐसे थे हमारे ठाकुर, ऐसे थे हमारे परम दयाल, ऐसे थे हमारे करुणा निधान और ऐसे थे आकर्षणकारी और दिव्य तनुधारी परम दयाल श्री ठाकुर, जो आज सत्संग के प्रतिष्ठाता, सत्संग के केंद्र, सत्संग के केंद्र पुरुष आज हम लोगों के जीने के लिए, चलने के लिए एवं एक आध्यात्मिक जीवन, एक सत्य जीवन, एक निष्ठावान जीवन बिताने के लिए क्या क्या रसद चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, वो सारे हम लोगों को देने के लिए आए हैं। जरूरत है उनके चरण में जाकर शरण लेना और उस शरण के माध्यम से ही हमारे जो मरण हैं, हमारी जो अज्ञानताएं हैं, वो दूरीभूत होने का एकमात्र रास्ता है। और वो रास्ता तब मिलेगा जब हम अपने आस्था केंद्र परम दयाल ठाकुर जी को बनाकर चलते हैं।